सऊदी अरब के प्रिंस भारत आए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात की चर्चा पूरी नजर दुनिया पे है। सऊदी अरब इस्लामिक कंट्रियों का बाप है, तेरा मेरा रिश्ता है का एजेंडा वहां से चलता है। पाकिस्तान जब अलग मुल्क बना तो उसने सऊदी की पूंछ पकड़ ली। अब पाकिस्तान से सऊदी अरब ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। जिस मोदी को इस्लाम विरोधी साबित करने की कोशिश किया गया, मुसलमानों का विरोधी, पूरी मुस्लिम कंट्री मोदी के साथ गलबैया करने के लिए, गला पकड़ मिलने के लिए बेचैन है। सऊदी अरब के साथ ये जो सांस्कृतिक मिलाप के साथ साथ ये जो आर्थिक गठजोड़ बन रहा है, अभी मैं देख रहा था कि पीछे कांग्रेस के दौर में जो तेल आने का जो रास्ता होना था पाकिस्तान ने चलने नहीं दिया, उसका दूसरा रास्ता अपनाया गया। ये कितनी बेचैनी आपको लग रहा है पाकिस्तान की बढ़ाएगा बर्बादी और पाकिस्तान का बर्बाद होना, मैं जैसे लगातार कहता हूं, आपको क्या लगता है कितना भारत के हित में है? सऊदी अरब के साथ ये रिश्ता पाकिस्तान और भारत में रहने वाले पाकिस्तान की एजेंटों की बेचैनी क्यों बढ़ा रहा है? हाँ मनीष जी, ये बहुत गंभीर सवाल है और इनकी बेचैनी का एक कारण ये भी छूट जाता है पहलू। इनकी बेचैनी का एक कारण ये है और उसका बिल्कुल ताजा ताजा स्थिति दर्शक समझ लें कि पिछले एक महीने में जो है भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $5 बिलियन बढ़ा है इसी महीने जो अभी खत्म हुआ है ये। और इसी महीने पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो इस महीने करीब करीब 4.99 है। यानी मान लीजिए कि $5 बिलियन कम हुआ है और उससे पिछले महीने में $7 बिलियन कम हुआ है। और उसका मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है कि 4 और 7 माने $11 बिलियन उसका दो महीने में कम हुआ है। और उसका कुल फॉरेक्स रिजर्व जो अब बचा है वो $13 बिलियन है। तो अगर इसी गति से गया तो 3 महीने में पाकिस्तान डिफॉल्टर हो जाएगा, ये स्थिति है। और भारत के बताया कि भारत को $5 बिलियन बढ़ा है, तो ये फर्क है स्थिति का। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार भारत कह लीजिए या सऊदी अरब को कह लीजिए। और सऊदी अरब ने तो उसके ऊपर हाथ धरना बंद कर दिया। अब तो और ज्यादा आने वाले जो 3-4 महीने होंगे मनीष जी, वो और कठोर होने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि वो जो अभी है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BIR, उससे सऊदी अरब खुद को अलग कर रहा है। और चूंकि वो चाइना का प्रोजेक्ट था और चाइना थोड़ा बहुत इसके लिए टुकड़े डालते रहो, थोड़ा समझाता रहता था, तो वो अब वो भी बंधन सऊदी अरब का खत्म। एक तरह से चाइना को भी उसने टाटा बाय बाय कह दिया, वो भारत के प्रोजेक्ट से जुड़ने जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए और खैरात मुश्किल हो जाएगी। और अगले 3 महीने बाद उसको क्या होगा, उसकी विदेशी मुद्रा भंडार का तो छोड़ दिया। दूसरी तरफ स्थिति यह है कि अभी इसी G20 में जो सलमान आए थे, उससे भारत के जो बातचीत हुई है मोदी की, बाद में पीयूष गोयल की, कि $52 बिलियन का जो इस समय बायलेटरल ट्रेड है, इसको $100 बिलियन तक ले जाना, यानी दुगना। तो पाकिस्तानी को तो सुन के चक्कर आ रहा होगा कि 100 बिलियन और 70 बिलियन 80 बिलियन की बातें हो रही केवल दो देशों के बीच में। वो एक एक बिलियन के लिए भीख मांगता घूम रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये फर्क है। और वो जो वहां से पाकिस्तान थोड़ा जो आप जो कहते हैं कि कमजोर पाकिस्तान देश के हित में है, उसका एकमात्र कारण है ये मनीष जी, कि जब जब पाकिस्तान मजबूत होता तो जो हिंदुस्तान की आस्तीन में सांप पल रहे हैं, इनको दूध पिलाता है वो। तो ये सांप भूखों मर रहे हैं क्योंकि वो उसके बाद खुद खाने को नहीं बचा है। तो इन सांपों को दूध नहीं मिल रहा, तो वो जब पाकिस्तान इसीलिए भारत की आस्तीन में जितने सांप हैं, वो जब उनको मौका मिलता है तो हमेशा फुफकारते हैं कि नहीं नहीं, मजबूत पड़ोसी का मजबूत होना बड़ा अच्छा है, मजबूत पड़ोसी होना चाहिए। मजबूत नहीं, जो मनीष जी हमेशा कहते हैं बिल्कुल सही है कि बिल्कुल भिखारी भिखमंगे टाइप का पड़ोसी होना चाहिए, जिसके एक टाइम खा ले दूसरे टाइम के खाने ठिकाना ना हो, वो पड़ोसी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उस स्थिति में पहुंचा दिया। बहुत ज्यादा 3-4 महीने खेल है। मेरे ख्याल से 2024 से पहले इसका वो राम नाम सत्य कर के मानेंगे वो। ये एक बड़ी उपलब्धि उनके इस कार्यकाल में और जुड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि यहाँ जो आस्तीन के सांप हैं उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वो भूखों मर रहे हैं, उनको उनको दूध नहीं मिल रहा।
ये है कारण मनीष। कमाल की बात इसीलिए कि जो सऊदी अरब से रिलेशन भारत के अच्छे हो रहे हैं, तो यहाँ के जिहादियों को, यहाँ के आस्तीन के सांपों को बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन नहीं नहीं, यहाँ मनीष जी ये भी है ना कि वो जो पहले यहाँ मदरसा और मस्जिदों के लिए आती थी जकात, वो भी काम खत्म कर दिया जब से सलमान बिन प्रिंस सलमान आया है, तब से वो हराम का जो आता था एक बड़ी रकम आती थी, वो लाखों करोड़ों में, वो भी बंद है। तो वो इनको वो भी आग लगी हुई है, उसको भी किसी दिन हम लोग कार्यक्रम करेंगे कि ये पिछले 4-5 साल से तो इधर से ये बंद, उधर से पाकिस्तान से बंद, तो अब जीना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ये जो है जब मौका मिलता है तब मोदी के खिलाफ फुकारते हैं इस सरकार, और ये मना रहे हैं कि किसी तरह ये सरकार ना आए।